तो देखिएगा अपने केमिकल बॉन्डिंग में ज्योमेट्री ऑफ C2H4 कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस C2H4 में, अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथीन। तो C2H4 तो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, C है, सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। इसका कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, तो ऐसे 4 हो जाएंगे, ऐसे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, मैं 2 का लिख रहा हूँ, 2 आप समझ लेना। तो देखो ऐसे ये तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करके इन्वर्ट हो गया है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो देखो ये हमारे पास S बचा है और क्या बचा है, P बचा है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, देखो यहाँ से होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के जो खाली है वहां चला जाएगा। देखो 2 पहले से थे, एक आ गया, कितना हो गया 3। देखो हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बनवाने हैं, 4 है ना। तो देखो हमें 3 तो ऑर्बिटल चाहिए। देखो एक S का और 2 P का, तो मिल के 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। जितने पुराने होंगे उतने नए होंगे, लेकिन नए में क्या होगा, दोनों की प्रॉपर्टी एनर्जी क्या होगी, सेम। तीनों की प्रॉपर्टी एनर्जी क्या होगी, सेम, लेकिन इसमें इसकी एनर्जी और प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग। देखो जब मिक्स हुए तो ये भी sp, देखो sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। देखो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक ये बच गया है 2p ऑर्बिटल, जो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब इसका क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम इसके चलते ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, देखिए कितने कार्बन है, 2। देखिए जैसे हमने एक कार्बन का लिखा है वैसे दूसरे कार्बन का भी होगा। दूसरा कार्बन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये है ग्राउंड स्टेट, मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला गया। ठीक है, आपस में मिलके कितने बनाए, 3 बना लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिए और ये खाली हो गया। तो अब देखिए देखिए इस कार्बन का मैं ये वाला ऑर्बिटल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस कार्बन का मैं ये ऑर्बिटल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब मैं इस कार्बन का सेकेंड ऑर्बिटल यूज कर रहा हूँ और इसका मैं थर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक, इसका मैं सेकेंड यूज कर रहा हूँ और इसका मैं थर्ड यूज कर रहा हूँ। देखिए इसका भी एक अनहाइब्रिड बॉन्ड बचा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ। इसका भी एक बचा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप जानते हैं जो एक्सिस पर बनता है, एक्सिस पर, तो एक देखिए इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये जो है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4। तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, सभी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक है कि नहीं है, तो ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ये वाला क्या करते हैं, साइडवेज ओवरलैप कर लेते हैं, साइड से बॉन्ड बना देते हैं, तो क्या बनता है, सी सी। देखो आमने सामने एक बॉन्ड बना है तो ये हो गया सिग्मा, ये पीछे बना है तो ये हो गया पाई।
देखो ये वाला कौन बनाएगा, सिग्मा, तो ये हो गया एच, तो ये एच, ये क्या हो गया एच, ये वाला क्या हो गया एच, ये क्या हो गया एच, ये हो गया पाई, और ये हो गया सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री कैसा बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए अगर इसको आप बनाओगे, ध्यान से देखोगे, तो ये क्या है, ट्राइगोनल है, और ये प्लेन में लाई करता है, इसलिए कैसा हो गया प्लेनर। ठीक है, इसका एंगल कितना होता है 120 डिग्री। हेरेशन कौन सा आता है, sp2।